इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हेल्थ संबंधी वीडियो का नया अपडेट सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं बीमारियां उत्पन्न क्यों होती हैं, मेन रीजन क्या है। ढेर सारी थ्योरी हैं, एक्सप्लेन करती हैं कि बीमारियों के उत्पन्न होने का कारण। तो उसमें से जैसे कुछ एक थ्योरी है, इस तरह से बोलते हैं कि फादर ऑफ पैथोलॉजी ए जे बटलर साहब बोलते हैं कि डिजीज इज मेल फंक्शनिंग डिसऑर्डर काज्ड बाय कंटिन्यूअस इरिटेशन। जो डिजीज है शरीर को गलत तरीके से काम करने की वजह से उत्पन्न होती है। दूसरे साइंटिस्ट हैं सुसलर साहब, ये बोलते हैं कि सेल के अंदर जो मॉलिक्यूलर मोशन डिस्टर्ब हो जाते हैं उस वजह से डिजीज क्रिएट होती है। तो इस तरह से कई डिफिनीशन है और मेन थीम क्या है कि देखिए, डिजीज एक फोर्स है, एक एनर्जी है। जैसे हम लोगों के अंदर एक वाइटल फोर्स है जिसको जीवनी शक्ति बोलते हैं या लिविंग फोर्स बोलते हैं, तो उसके अंदर भी एक वाइटल फोर्स है। तो वाइटल फोर्स क्या करता है, शरीर को चलायमान जिंदा बनाए रखने के लिए, महसूस करने के लिए, फीलिंग के लिए, ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो इस तरह से वाइटल फोर्स है, यानी फोर्स एक टाइप की एनर्जी है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट साइंस का क्या है कि एनर्जी को न तो क्रिएट किया सकता है न तो डिस्ट्रॉय किया सकता है। सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। सो एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो उसी को आज समझते हैं कि क्यों उत्पन्न होती हैं बीमारियां। देखिए, एक सिंपल सीधा सा एग्जांपल है। एक ही कमरा है ना, एक ही कमरा है, उसी कमरे में चाय रखी है और उसी कमरे में कोल्ड ड्रिंक रखी है। कमरा एक है, रूम टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है। एक ही कमरे में कोल्ड ड्रिंक भी है और चाय भी है। उसी कमरे में चाय जो है ठंडी होती है और कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, गर्म होता है। बस यही पूरा सार है। क्यों ठंडा होता है, क्यों गर्म होता है, इसी को अगर आप समझ लेते हैं तो सब चीज आप जानते हैं बीमारियां क्यों उत्पन्न होती हैं। तो देखिए, रूम टेम्परेचर नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है। चाय का टेम्परेचर ज्यादा है ना, और कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर कम है, इस वजह से रूम से हीट इसके अंदर आएगी, एनर्जी कि नहीं। तो रूम से हीट इसके अंदर आएगी तो कोल्ड ड्रिंक क्या हो जाएगा, गर्म होगा। और रूम का टेम्परेचर देखिए 25 डिग्री सेल्सियस है ना, और जो कोल्ड ड्रिंक है इसका टेम्परेचर कितना होगा, 5 से 8 10 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसे 5 से 10 डिग्री सेल्सियस है। तो इस वजह से रूम से जो हीट है वो इंटर कर गई किसके अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर। तो कोल्ड ड्रिंक क्या हो गया, गर्म हो गया। और ठीक इसी इधर देखिए, जो चाय है उसका टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री सेल्सियस होगा। तो चाय से जो हीट है वो निकल के बाहर जा रही है रूम में। समझ में आ रहा। तो चाय से हीट निकल के बाहर जा रही है ना, और कोल्ड ड्रिंक के अंदर हीट आ रही है। डिफरेंस क्या है कि एनर्जी का है। तो देखिए, जो रूम है ना, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा टेम्परेचर से हीट निकल के बाहर जा रही है, रूम में जा रही है। और रूम का टेम्परेचर ज्यादा है और यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक है उसका टेम्परेचर क्या है, कम है। तो इस रूम से हीट इसके अंदर आ रही थी, इस वजह से गर्म हो जा रहा है कोल्ड ड्रिंक, और चाय क्या हो जा रही है, ठंडी हो जा रही है। इसी को अगर आप बेस मान लीजिए ना, तो इधर देखिए यहाँ पे 2 आदमी बने हैं इस तरह से ना। तो ये जो पहला आदमी है, जो फर्स्ट आदमी है, ठीक है, और सेकेंड आदमी है, इस तरह से कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं। ठीक यही वाला कॉन्सेप्ट इधर अप्लाई कर लीजिए। जैसे कोई मान लीजिए एक आदमी है, जिस फैमिली में, जिस सराउंडिंग में, जिस एटमॉस्फेयर में रहता है, उस एटमॉस्फेयर में, उस वातावरण में, उस सोसाइटी में भय, निराशा, चिंता, क्रोध, बीमारियां इस तरह से है। तो अब ये इन सबको अफेक्ट करती हैं इसको। तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, भय, निराशा, चिंता, क्रोध, बीमारियां। तो इस तरह से आएगा। नॉर्मली ये देखा जाता है जिस फैमिली में लोग बीमार ज्यादा होते हैं, तो उस फैमिली में जो आने वाले जो पीढ़ियां होती हैं वो भी बीमारियां ग्रस्त होती हैं। उसका रीजन क्या है कि उनको उसी तरीके का एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। तो इस तरह से देखिए, जिस एटमॉस्फेयर में आप, जिस फैमिली में, जिस सोसाइटी में अगर आप रहते हैं, वहां की सिचुएशन इस तरह से है, भय, निराशा, चिंता, क्रोध, बीमारियां इस तरह से हैं। तो उसके जो ह्यूमन के जो अंदर की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जो हार्मोनल प्रोसेस, उसको अफेक्ट करती हैं। और उस प्रोसेस को अगर अफेक्ट करेंगी तो उतना नॉर्मल तरीके से नहीं प्रोसेस प्रोसीड कर पाएगा, तो कुछ न कुछ डिजीज जनरेट होने लगेंगी। तो ये मेन रीजन है। और यहाँ पे क्या है कि एक सिंगल पर्सन है, ठीक है, उसके अंदर का जो मान लीजिए फैमिली, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, पूरा वो है,
लेकिन एक आदमी कैसे अफेक्ट करता है, देखिए अगर वो आदमी किसी कारण से दुखी है, चिड़चिड़ा है, निराश है, तो पूरे फैमिली मेंबर को अफेक्ट करता है अपने तरीके से। तो पूरे फैमिली मेंबर में क्या होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस, डिजीज कंडीशन ओरिजिनेट होती हैं। तो इस तरह से क्या है कि आप जिस फैमिली में रहते हैं, जिस सराउंडिंग में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिन टाइप के लोगों के बीच में रहते हैं, वो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, हार्मोन लेवल को इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हैं, इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, या उस तरह से मानसिक धारणा बना करके आपको बीमार बनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि एक भजन है, उसकी लाइन है, आदमी जो करता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। यानी आप जो कर रहे हैं, आप जो सुनते हैं ना, वो आपके पीछे पीछे फॉलो करती हैं। आदमी जो करता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। यानी आप जैसा करते हैं, जैसा सुनते हैं, वो आपके पीछे पीछे फॉलो करता है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके अंदर उसी के अकॉर्डिंग चेंज आएगा। स्वेटमार्डर एक अच्छे राइटर, उन्होंने एक किताब में लिखा है कि एक लेडीज थी, उसको डॉक्टर ने घोषित कर दिया था कि उसकी डेथ जो है अगले 3 महीनों में बाद हो जाएगी, क्योंकि कैंसर उसका 4th 5th स्टेज पर पहुंचने वाला है, तो उसकी डेथ हो सकती है। तो उस लेडीज को लगा कि 30 साल की थी, तो उसको लगा कि कैंसर से मेरी डेथ हो जाएगी तो फिर मेरा जीना 30 साल व्यर्थ हो जाएगा। तो उसने कहा कि अगर 3 महीने बाद अगर मरना ही तय है, तो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि लोग मेरे मर जाने के बाद भी मुझे याद करें। तो उसने क्या किया कि लोगों से पैसा इकट्ठा करने लगी, चंदा इकट्ठा करने लगी कि एक हॉस्पिटल बनवाएंगे, 3 महीने में हॉस्पिटल एक बनवा देते हैं। तो उसको चूंकि मरना ही था 3 महीने बाद, तो उसने दवा वाला इलाज कुछ नहीं किए, बंद कर दिया सब कुछ। सिर्फ एक ही काम में सुबह से शाम तक जुटी रहती कि लोगों से मिलती, अपनी बात बताती, पैसा इकट्ठा लेती, उनसे ट्रस्ट बनाए, उस ट्रस्ट के थ्रू हॉस्पिटल बनना शुरू हो गया। तो उस काम में इतना बिजी हो गई हो कि उसको याद ही नहीं रहा कि मुझे कैंसर हुआ है, डॉक्टर ने बोला कि 3 महीने बाद मैं मर जाऊंगी। तो उस काम में यानी उसकी एनर्जी डाइवर्ट हो गई, जो उसको किल करती, कैंसरस सेल को जो ग्रोथ कर रही थी। तो उसने क्या किया कि इतने उस काम में इतनी बिजी हो गई कि उसको पता ही नहीं चला। अब तो पैसा मांगते मांगते, इकट्ठा करते करते तो उस हॉस्पिटल में भी पहुंच गए जहां पे वो कभी इलाज करवाया करती थी। तो वहां पे जब लोगों ने देखा तो एकदम चौंक गए। तो उनको अजीब लगने लगा कि जिसको मतलब मर जाना चाहिए था वो अभी तक जिंदा है। यानी 8-10 महीने बाद घूम फिर के मांगते मांगते वहां पे पहुंच गई। तो लोगों ने देखा तो वो भी जिंदा थी। तो देखा, फिर चेक हुआ उसका कि कैंसर की स्टेज क्या है। तो कैंसर की स्टेज जो 5वें चौथे पर था तो डिक्रीज कर रहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके ध्यान बीमारियों पर से दूर है, आप स्वस्थ एटमॉस्फेयर में रहते हैं, आपके नियर बाय फैमिली सोसाइटी स्वस्थ है, तो आपको बीमार होने की संभावना भी कम बनती है, क्योंकि आप उन्हीं को देखते रहते हैं, उसी जैसा कॉन्फिडेंस होता है। तो इस तरह से आप भय निराशा वाले माहौल से को मिनिमाइज कर सकते हैं। बस थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छे लोगों के बीच में कांटेक्ट में रहें, अच्छा एटीट्यूड रखें, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती। बस यह है कि जितनी भी इनक्योरेबल डिजीज है उनकी ओरिजिन इसी तरीके से होती है। ऑल इनक्योरेबल डिजीज कैन बी प्रोसीड इन सच वे, इसी तरीके से प्रोसीड करती हैं। और जितनी भी इनक्योरेबल डिजीज हैं, जिसको आप बोलते हैं ना डायबिटीज, हेपेटाइटिस ना, इस तरह के जितने भी है, गाउट है, रोमेटिज्म है, पार्किंसन है, इस तरह से जो अधिक बीमारियां हैं जो इनक्योरेबल हैं, उसके मेन रीजन इसके पीछे का ये है। बस उसका हम लोग जब पैथोलॉजिकल फाइंडिंग देखते हैं तो रिजल्ट देखते हैं, तो रिजल्ट देख के एकदम पूरा चौकन्ना हो जाते हैं, लगता है मतलब क्यूरियस हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब तो सब कुछ व्यर्थ हो चुका। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी ओरिजिन इस तरह से है। तो ओरिजिन को प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि मेडिकल साइंस का फंडा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी भी बीमारी को उत्पन्न होने के बाद क्योर करने से अच्छा है कि उसको उत्पन्न होने न दिया जाए। तो आप इस तरह से अपने एटीट्यूड में चेंज करके कई बीमारियों, ढेर सारी बीमारियों से बच